सरकार या प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी है और पलवल शहर अभी भी जाम में चारों तरफ से घिरा रहता है। आज पलवल के लोगों को टोल के पैसे भी देने पड़ रहे हैं और जाम से भी जूझना पड़ रहा है। तो जैसे टोल की लड़ाई हमने लड़ी, अब 22 तारीख को एक दिन का सांकेतिक धरना केजीपी को पलवल अलीगढ़ मार्ग से जोड़ने के बारे में और उसी के साथ धतीर गांव की जो सड़क की बदहाली है, जो इतना बड़ा गांव है, एनएच रोड पर वो गांव पड़ता है, घुटने घुटने पानी। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर के धतीर गांव की सड़क जो पानी में डूबी रहती है और गांव की बदहाली है और अलीगढ़ पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से ना जोड़ने का जो हमारा आंदोलन है वो 22 तारीख को हम करेंगे। और अगर फिर भी कोई हरकत नहीं हुई तो उसके बाद फिर हम तारीख रख के और लगातार धरना प्रदर्शन, घेराव या जो भी करेंगे, जो फैसला होगा वो रूपरेखा 22 तारीख को आपके सामने हम रखेंगे। तो 22 तारीख के आंदोलन के बारे में हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गांव-गांवों में नौजवानों को और गांवों के सभी लोगों को जोड़ना, क्योंकि पलवल रसूलपुर रोड के ऊपर बनने वाला फ्लाईओवर, पलवल बामनी खेड़ा रोड पर बनने वाला फ्लाईओवर, उनके ना बनने से आज तमाम दोनों पूरे पलवल जिले की और बाहर से आने वाले लोगों की आफत आई हुई है। और अब थोड़े दिनों में बारिश की वजह से जो बदहाली होगी, सरकार चैन की नींद सो रही है। केवल धर्म और जातियों के नाम पर लोगों को बांट करके बाकी जो जरूरत की इस इलाके की जो बातें हैं, जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं, उन सबको दरकिनार किया हुआ है। तो अब हमारे पास सिवाय संघर्ष के कोई रास्ता नहीं। तो 22 तारीख को गुजर भवन पर इकट्ठा होकर के और उस दिन जो डिविजनल कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर को नहीं, हम डिविजनल कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और उसमें समय सीमा हम तय कर देंगे। और फिर भी अगर ये सोई हुई सरकार नहीं जगी तो फिर बहुत ही तीखा और सरकार को, प्रशासन को परेशान करने वाले आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। और यही धतीर गांव का है। अगर सड़क नहीं बनी तो अब वक्त आ गया है कि तो जोड़ना क्यों नहीं, बनाना क्यों नहीं? ये हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो 6 साल पहले 3 जिलों के विधायकों ने जाकर के मंजूर करवाया और उसके बाद आज से साल पहले बीजेपी के विधायक ने भी वाहवा लेनी चाहिए कि भाई हमने मंजूर करा दिया है, उस बात को भी 1 साल हो गया। वो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं? बस क्योंकि ये सरकार काम में विश्वास नहीं करती। ये तो केवल जाति, धर्म और इस तरह की षड्यंत्र की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। गुजर करके बडौली हसनपुर तक जाना, इधर अलावलपुर मोहना तक जाना और वहीं से वापस आना, सारे स्कूलों के बच्चों का वहां से जाना। तो मजबूर होकर के हमने अब ये आंदोलन का रास्ता बनाया है। देखो जवान साहब, हमारे वक्त में तो पॉलिटिकल लोग ऐलान कर दिया करते थे, अफसर उस तारीख पर काम करना शुरू कर देते। लेकिन अब राजनीतिक लोग व्यापारी हैं, राजनीतिक लोगों का विकास और इलाके की दुख तकलीफ से कोई वास्ता और सरोकार नहीं है। वो अपना धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। अधिकारी ये बात समझ चुके हैं। इसलिए अधिकारियों ने जो लूट का माहौल इस इलाकों में बनाया हुआ है, उसकी वजह यह है कि राजनीतिक लोगों में कोई दम नहीं, उनकी कोई लोगों की तकलीफों के प्रति रुचि नहीं है। लेकिन आम जनमानस बर्बाद हो रहा है। और अब ज़्यादा हमारे इलाके के लिए दुख की बात है, अब हमें पैसा भी देना पड़ेगा टोल का और फिर भी जाम में रहना पड़ेगा। तो अगर ये पलवल अलीगढ़ मार्ग को जोड़ दिया जाता है तो कम से कम पलवल के अंदर ये जो लगने वाले जाम हैं, ये जाम नहीं लगेंगे। और उसी में हमारा ये आंदोलन भी रहेगा कि जब केजीपी पर वाहन चढ़ेंगे तो हम टोल नहीं देंगे उनका, अपने इलाके के लोगों को। यहाँ तो फिर भी 200 रुपये दिया है,
जब पलवल के लोकल वाहन केजीपी से चढ़ करके आएंगे तो रास्ते में टोल पड़ता है। तो हमारी ये भी लड़ाई होगी कि जब केजीपी पर लोकल पलवल की गाड़ियां चढ़ेंगी तो वो एक पैसा भी वहां पर टोल नहीं देंगी। हाँ, हमारा स्थान, हमारा हक है। इस 3 किलोमीटर के लिए 21 बात का टोल, जिसको अलीगढ़ करना है, हाँ नहीं, जिसने आगे जाना है वो टोल देगा, लेकिन जिसको अलीगढ़ रोड करना है, जिसने अलीगढ़ रोड पे चढ़ के और पलवल आना है तो वो 3 किलोमीटर का किस बात का टोल देगा। तो ये, हाँ, ये हम इकट्ठा ही सारा कार्यक्रम रखेंगे जो बार बार इन मुद्दों को ना उठाना पड़े और इस बहरी और गूंगी सरकार को भी ये पता चले। इनको तो इन चीजों का ज्ञान ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। हमारे इस टोल के बारे में हमारे केंद्रीय मंत्री ने ऐलान कर दिया कि भाई मैंने 315 का पास बनवा दिया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, और हिसाब भी दे दिया, 10 रुपए रोज पड़ेंगे। अगर लोगों से हमदर्दी होती तो उसे पता रहता है कि भाई मैं ये क्या बोल रहा हूँ, हमने वो 200 करा दिया तो बताइए कहेगी सरकार। तो इसलिए जब हम इसकी मांग कर रहे हैं पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ा जाएगा तो जो टोल आगे पड़ेगा वो टोल पर 0 पैसे का इनको एक रास्ता बनाना पड़ेगा पलवल की लोकल गाड़ियों के लिए। उस दिन तो सांकेतिक धरना है, अगर बारिश नहीं हुई तो सचिवालय में देंगे और बारिश हुई तो फिर गुजर भवन में वहां से जाके और फिर ज्ञापन दे देंगे, क्योंकि मौसम खराब है ना, मौसम का कुछ नहीं पता। इस आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस की रहेंगे या फिर सभी दलों के जो आप निमंत्रण दोगे सभी दलों? नहीं, हमारा तो इसमें भी सभी से आह्वान है कि जो जितने भी दल हैं, क्योंकि ये रास्ते कोई कांग्रेस के लोगों के लिए तो नहीं बने, इन रास्तों पर चलने वाले हर धर्म, हर जाति, हर पार्टी के लोग हैं। तो मैं तो इसमें सभी से अपील करता हूं कि भाई जो भी दल हैं, संगठन हैं, वो सब इसमें हमारे साथ जुड़ें। और ना जुड़ने का नुकसान आप देख चुके हैं। अगर हमारे गदपुरी टोल हटाओ संघर्ष समिति पे लोग जुड़ जाते तो वहां आज और बड़ी राहत मिल चुकी होती। वो तो केवल मात्र पंडित टेकचंद, चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया और अपना शशिवाला तेवतिया, जगन डागर और गदपुरी गांव और आस पड़ोस के गांवों ने वो आंदोलन चलाया, वरना तो लोगों का जो समर्थन होना चाहिए था वो समर्थन हुआ ही नहीं। मोदी अंध भक्तों ने तो ये सोचा हुआ है कि ये बने ना बने को लेना देना ही नहीं। अब वहाँ लाइनों में लगे हुए हैं, अब वहाँ रोज झगड़ा होता है, लंबी लंबी लाइनें हैं, जाम लगते हैं। तो इसलिए इसमें हम सभी को जोड़ने की अपील करेंगे, कोशिश भी करेंगे। बाकी जो यूथ कांग्रेस है हमारी, वो मुख्य तौर पर इसमें लोगों को इकट्ठा करने का काम करेगी और उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि उस दिन सरकार और प्रशासन को ये महसूस कराएं कि वो इस बात को हल्के में ना लें। और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार, प्रशासन हमारी इन दोनों मांगों को, धतीर गांव की सड़क के निर्माण को और पलवल अलीगढ़ मार्ग को केजीपी से जोड़ने को बहुत गंभीरता से लें और तुरंत प्रभाव से इसका निर्माण कार्य शुरू करें। ये बिल्कुल बहुत गंदी ओछी राजनीति का ही नतीजा है। जिन लोगों ने दिनों रात लगा करके इसको कामयाब किया, आज उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस तरह की ओछी और घटिया राजनीति हमारे इलाकों में हो सकती है। जिन लोगों का सम्मान होना चाहिए, जिन लोगों ने राजनीतिक दलों से ऊपर हट करके, अपनी निजी राजनीति से हट करके इतना मेहनत किया, और आज उनके, हमारा पलवल का जो मुद्दा था वो अलग था। पलवल का मुद्दा ये था कि हमारा पुल 4 लेन का बना दिया। उससे पहले बल्लभगढ़ का जो रेलवे ओवरब्रिज था 6 लेन का होना चाहिए था, वो 4 लेन का रखा। फिर गदपुरी गांव की जमीन को बिना एक्वायर किए वहाँ टोल बूथ बना दिए, और न बघौला में, न फुलवाड़ी में, न मुड़कटी में कहीं भी जो अंडरपास बनने चाहिए थे वो नहीं बनाए। तो हमने मुद्दों के आधार पर, हमने कोई इनसे भीख नहीं मांगी थी, हमने कोई इनसे दया का याचना नहीं की थी कि भाई, हमने तो पहले दिन ये कहा था कि हमारा इलाका टोल देना चाहता है, लेकिन हमारी सुविधाएं बनाइए। जो एग्रीमेंट में बातें लिखी हुई थी, एग्रीमेंट के मुताबिक
आप हमारी शर्तों को पूरा करो, हमसे ज्यादा टोल लो। तो पलवल का मुद्दा तो था जो कंसेशनर ने, रिलायंस ने और क्यूब कंपनी ने भारत सरकार से मिलकर के जो अपने वादे को पूरा ना करके और एक घटिया सामग्री और घटिया तरह के ये पुल बना करके हमारे आने वाले बच्चों के लिए भी जो आफत पैदा की है, हमने तो उसकी लड़ाई लड़ी थी। अगर होडल में भी कोई इस तरह की बात हुई है और अगर होडल के लोग आकर के बताएं या वो हमसे कोई मदद की उम्मीद करते हैं और इस तरह की कोई जाति वो जाहिर करते हैं, तो हम होडल में भी जाकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बयान दिया है कि एक जिले में 2 मीटिंग हो सकती, वहाँ जो छूट मिली हमारे इलाके में नहीं, प्रदर्शन करना सबका हक है। अगर वो प्रदर्शन करेंगे और हमसे मदद मांगेंगे तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन शरावत साहब, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि जब धरना गदपुरी में चल रहा था तो इसमें पूरे जिले के लोगों को आना चाहिए था। और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह साथ रही, आप हों चाहे हाँ बिल्कुल, पार्टी के जगन्नागर हो, राकेश हाँ जी, जो भी हो, हाँ। लेकिन उदय भान ने दूरी बना के रखी इसको से। नहीं, उनकी दूरी हमने खुद ने, क्योंकि अब वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी आपका आंदोलन था। नहीं, वो आंदोलन उनके अध्यक्ष बनने के बाद शुरू हुआ है, वो बाद में शुरू हुआ है। हमने ही उनको मना किया था कि आप अब क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये स्थानीय मुद्दा है। नहीं, लेकिन मैं पद को ऊपर में नहीं बैठा, उनके पास एक पार्टी का पद है। इस तरह की हरकतें पूरे प्रदेश में है तो वो कहाँ जाएंगे। तो उनको तो हमने ही ये सलाह दी थी कि आप इसमें दूर रहें। लेकिन होडल के लोग तो आ सकते थे, उनके जो साथी हैं, उनके और लोग हैं, वो आ सकते थे, उनको तो किसी ने नहीं रोका था। चौधरी देवान जी को तो हमने मना किया था। और ये अगर गदपुरी टोल को अगर और भी लोगों ने मदद की होती तो शायद होडल का झगड़ा ही नहीं होना था। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी हमें कोई इतराज नहीं। अगर होडल के लोगों का कोई हक है तो उनको मिलना चाहिए, और अगर उन्हें हमारी मदद की जरूरत है तो हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। और हाई कोर्ट में हम केस, जो मैंने आपको पिछली दफा भी बताया था, मैं उसी पे लगा हुआ हूँ आजकल। हाई कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का, इनके खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने की तैयारी में ही हम दिन और रात लगे हुए हैं। और भगवान ने चाहा तो हाई कोर्ट से इन कंपनियों को, भारत सरकार को, NHAI को वो सबक सिखाएंगे कि इनको पता लगेगा कि लोगों के साथ बेईमानी करने का। इधर आ जाओ प्रकाश जी। कह सकते हैं गदपुरी टोल की लड़ाई अभी रुकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, रुकेगी भी नहीं ये लड़ाई, क्योंकि इतनी बड़ी बेइंसाफी जो पलवल के साथ हुई है, इतनी बड़ी बेइंसाफी को भुलाया नहीं जा सकता, माफ नहीं किया जा सकता। और उसकी कानूनी लड़ाई हम शुरू करने जा रहे हैं। और इसे जब तक लड़ेंगे जब तक इन बेईमानों को जेल में या कानून से सजा ना दिलवाएं और इस इलाके के लोगों को जो अधिकार हमारा है वो अधिकार हमें प्राप्त ना हो। 1 महीने का पास बन रहा है, अगर इसमें प्रावधान हो 6 महीने का, साल का भी बनवाया जा सकता है। पास में रिचार्ज के लिए कोई नहीं, 3 महीने का पास बन रहा है। अभी 3 महीने बनाया जाता है। 3 महीना कितना ही बनवा लो आप, एक को बनवाओ, एक को 3 को। आप साल का बनवा लो, बनाया जाता है। हाँ बनाया जाए। लेकिन जो मुझे पता चला है वो जानबूझ करके, क्योंकि उनको पता है पलवल में 200 रुपये कम करने से 125 रुपया उनका नुकसान हो गया। तो जो मुझे पता चला वो शरारत के तौर पर कम बना रहे हैं। 1 महीने का बना, नहीं, बना ही नहीं रहे हैं, जिससे लोग लाइनों में लग के आ जाते हैं और गाड़ियां फिर पैसे दे करके जाना पड़ता है। तो उनकी शरारत के तौर पर वो हरकत चली हुई है, मुझे किसी ने बताया है। 3-3 घंटे में नंबर आता है। हाँ, वो उनकी साजिश है। एक महीने का पास बना रहे हैं और उसमें भी 33 नंबर से, और गाड़ी के नंबर को निकाल 33 नंबर से बना रहे हैं। हाँ, तो करना है। वो आगे उससे फास्ट ट्रैक है वो। नहीं, वो फास्ट ट्रैक भी 33 नंबर से कई चाय मंगा लो। वो देखो जी, हम तो ना गाड़ी लेके RC और भेजो, आधार कार्ड बन गया। मेन बनवाया 2